इस वीडियो में आपको मोटिवेट करने का कोई शौक नहीं है। ये वीडियो एक ऐसी लड़की की वीडियो है जिसने इंसानों से इंसानों को अवॉइड करना और नफ्सियात से उनको अवॉइड करके जीते रहने का हुनर सीखा है। लेकिन अगर आप फिर भी मोटिवेट होते हैं तो आपको सलाह। कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं ना, आपको चाय पीना, कॉफ़ी बना के पीना, किसी से बात करना याद आ जाता है। हर वो काम जो आपने पेंडिंग छोड़ा होता है एंड उसी लम्हे याद आ जाता है जब आप कुछ करने बैठते हैं, कोई अहम काम करने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, कुछ अचीव करने के लिए बैठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा होता है तो परेशान नहीं होना, आप प्रोक्रेस्टिनेशन के विक्टिम हैं। हमारे माशरे में जिसको सुस्ती और काहली कहा जाता है, देसी पेरेंट्स हमारे जो लोग हैं वो सुस्ती और काहली कहते हैं कि ये तो जानबूझ के करते हैं, ये तो सुस्त और काहल है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में। सुस्ती और काहली की तमाम जिम्मेदारी उस शख्स के ऊपर डाल दी जाती है। ज़रूर डालनी चाहिए, लेकिन उस सुस्ती और काहली की कोई ना कोई रीज़न होती है। बगैर किसी वजह के कोई भी शख्स इस दुनिया में सुस्त और काहिल नहीं होता। बगैर किसी वजह के कोई शख्स नहीं चाहता कि उसको बुरा कहा जाए, उसके ऊपर बात की जाए, वो पैसे ना कमाए, वो सक्सेस ना करे, वो कामयाब ना हो इस दुनिया में, उसके पास गाड़ी ना हो, उसके पास पैसे ना हो, उसके पास खाने की वो तमाम चीज़ें ना हो, हर वो चीज़ जो चाहे वो ले ना सके। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं होता जो कि जानबूझकर मार खाना, डांट खाना चाहता है। हर एक्ट की, हर बिहेवियर की कोई ना कोई रीज़न होती है। सुस्ती और काहली की भी रीज़न होती है। दुनिया में मौजूद तमाम लोग सुस्त और काहिल होते हैं। उसकी क्वांटिटी, इम्पैक्ट कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक काम में होते हैं। किसी ना किसी चीज़ को लेकर हम सब सुस्त और काहिल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इसको छुपा लेते हैं, इसके ऊपर कवर कर लेते हैं, पर्दा डाल लेते हैं बाकी तमाम चीज़ों की तरह। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि पर्दा नहीं डाल सकते, दुनिया के सामने आ जाते हैं और उनको बुरा भला कहा जाता है और सुस्त और काहिल को बुरी नज़र से देखा जाता है और दुनिया जहान के ताने जो हैं उसको दिए जाते हैं। फलाने का बच्चा देखो, फलाने का बच्चा देखो क्या कर रहा है, ये तो सारा दिन नकम्मा बैठा रहता है, इसका तो चार पीस उठने को दिल नहीं करता, चार पीस तोड़ते रहते हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं और इस तरह की तमाम बातें। अगर आप भी इन चीज़ों से बचना चाहते हैं या आप खुद को, दूसरों को ये ताने देने से बचाना चाहते हैं, तो एक सिंपल सी थ्योरी आज समझ लेंगे ना तो जिंदगी आसान हो जाएंगी और आप जिंदगी आसान बनाते जाएंगे। सुस्त और काहिल शख्स, प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाले शख्स, आज के काम को कल पर छोड़ने वाले शख्स के पीछे चंद वजूहात होती हैं। एक, वो शख्स डरा हुआ होता है, फियर होता है, डर होता है उसको कि पता नहीं मैं जो काम करूंगा वो ठीक होगा नहीं, पता नहीं मैं ठीक करूंगा ही नहीं, पता नहीं करूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और इस डर की वजह से आप वो काम करते ही नहीं है। इस डर के हाथों आप उस चीज़ की तरफ जाते ही नहीं है। वो डर आपको वो लाइन क्रॉस करने ही नहीं देता। दूसरी अहम चीज़ इसके अंदर, लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं होती कि करना क्या है, क्लैरिटी नहीं होती कि करके फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्लैरिटी नहीं होती करके नुकसान होगा या नहीं होगा, तो आप वो काम की तरफ जाते ही नहीं है। तो जब जिस दिन क्लैरिटी आ जाएगी, डर से निकल आएंगे कि काम अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा भी होगा मेरा है ना, मैं ओन करता हूँ, मुआशरे लोग क्या ही कह लेंगे, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ देंगे, सुस्ती और काहली के ताने देना और लेना बंद हो जाएंगे। इसके बाद तीसरी अहम चीज़, मोटिवेशन नहीं होती हमारी। हम जो काम करना होता है हमने, वो हम करना ही नहीं चाहते, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता। आपको पढ़ाई की तरफ कहा जाता है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट है, तो जब आपकी मोटिवेशन ही नहीं है, काम है, आप सुस्त और काहिल ही रहेंगे, वो नहीं कर सकेंगे। दाखिली लेके भी वो काम नहीं करेंगे। और कोई काम जो आप दिल से करना चाहते हैं, जो आप कुछ भी हो जाए, आपका पसंदीदा शख्स अगर आपको आके कहता है ना कि यहाँ पर मिले, ये काम करना है, सर्दी है, गर्मी है, दोपहर है, बारिश है, वो सुस्त तरीन शख्स उठ के उसके पास चला जाएगा, बात सुनने चला जाएगा, कोई भी काम कर लेगा। और ये हम अक्सर देखते हैं और कहते हैं हाँ आज तो फलां ने कहा है ना तो ये उठ के चला गया, वरना तो अपनी चार पीस उठता ही नहीं है। भाई जो बाकी काम आप उसको कह रहे हैं उसमें उसकी मोटिवेशन ही नहीं है, तो जिस दिन मोटिवेशन आ जाएगी वो भी काम करना शुरू कर देंगे। तो मोटिवेशन की गलती है, उस शख्स की सुस्ती और काहली की गलती नहीं है। इसके बाद जब भी हम बात करते हैं सुस्त है, काहिल है, क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी में रूटीन नहीं है, हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है। जब कभी दिल किया उठ जाएंगे, जो भी काम कर लेंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग इस रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं। कोई एक ख़ास पर्टिकुलर रूटीन, डिसिप्लिन हमने सेट नहीं किया, और जो करता है हम उसे कहते हैं ये तो आर्मी का बंदा है, ये तो पुलिस का बंदा है, देखो कैसे करते हैं, इस वक्त पे खाना खाना है, इस वक्त पे उठना है। तो ये बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है ये रूटीन। तो आप भी अपने आप को देखें कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई रूटीन है, कोई ख़ास डिसिप्लिन है कि इस वक्त मैंने ये काम करना है, ये खाने का टाइम है, उस वक्त ही खाना खाना है, इस वक्त जाके कहीं पे बात करनी है, और आप उस वक्त ही जाकर वो काम करते हैं, वो बात करते हैं।
تو اگر آپ بھی پروکریسٹینیشن کا شکار ہیں، سستی اور کاہلی کے تانے دیے جاتے ہیں یا آپ دیتے ہیں، تو صرف اس شخص کی روٹین کو دیکھ لیں کہ کیا وہ ڈسپلنڈ ہے، اس میں خاص پیرامیٹرز اس نے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی ایک ترتیب رکھی ہوئی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جس وقت جس نے کہا فلو کے ہاتھوں پہ خود کو چھوڑا ہوا ہے، قدرت کے ہاتھوں پہ، وقت کے ہاتھوں پہ، زمانے کے ہاتھوں میں، کہ جیسے جو ہوگا کرتے رہیں گے، جیسے جو بلائے گا وہاں چلے جائیں گے، نہیں بلائے گا تو نہیں جائیں گے. کچھ بھی کام کرنا ہے، فون آئے گا کسی کا تو اس وقت اٹھ کے باہر چلے جائیں گے، بازار چلے جائیں گے، کھیلنے چلے جائیں گے. نہیں آئے گا، دوست نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. تو پھر آپ سست تو ہوں گے ہی ہوں گے اگر آپ کی لائف پیٹرن، اگر آپ کی روٹین ایسی ہے. لاسٹ میں ہمارے ہاں سوسائٹی میں پروکریسٹینیشن کی، سستی اور کاہلی کی بڑی وجہ ہے لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. ہم اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہیں، ہمارے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھتا، ہم کسی کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھتے. ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو جواب دیں. ہم ضدی ہوتے ہیں، ہم باغی ہوتے ہیں. گھر والے جو ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں بار بار یہ کام کرو، ہم ضد میں آ کر، کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، ہم ان میں بغاوت کرنے کے لیے ہم کرنا بھی چاہتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں. کوئی کام ماں باپ سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تو ہم ان کے الٹ چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ کام کرو، ہم وہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں سکون ملتا ہے اور ہمیں چاہتا ہے کہ ہم نے بدلہ لے لیا، ہماری جو ایگو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگ، اکثر بچے پروکریسٹینیشن کا، سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو یہ ٹیگ دے دیا جاتا ہے. تو یہ سیدھا کچھ وجوہات ہیں. اگر وجہ کا پتہ چل جائے گا تو آپ کے اندر سے آٹومیٹکلی وہ کمی، وہ برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ سٹگما، یہ ٹیبو آپ کی زندگی سے ہٹ جائے گا اور آپ اس چیز سے باہر نکل آئیں گے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ریزنز کے بارے میں جاننا ضروری ہے، وجہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے کسی بھی چیز کا حل نکالنے سے پہلے. وجہ کا پتہ چل جائے گا، حل خود بخود مل جائے گا، خود بخود نکال لیں گے. میں آپ کو کہوں جی پروکریسٹینیشن سے نکلنے کے لیے آپ ایسا کریں، وہ چیز آپ کے لیے کام کر ہی نہیں سکتے، آپ کیوں کریں گے؟ میں جس چیز سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے نکلی ہوں وہ آپ اس چیز کو کر کے نہیں نکل سکتے. آپ کے لیے موٹیویشن، آپ کے لیے انٹرسٹ کچھ اور ہوگا، آپ کا فیئر، آپ کا ڈر کچھ اور ہوگا. تو آپ کو خود کو اس ڈر سے نکالنے کی ضرورت ہے. کب تک کوئی ہاتھ پکڑ کر نکالے گا؟ ایک دفعہ نکالے گا، دوسری دفعہ نکالے گا، کوئی اور سچویشن آئے گی، کوئی اور ایسی ہیپننگ ہو جائے گی، آپ پھر سے دوبارہ اس کے اندر چلے جائیں گے. تو خود سے خود کو علاج کرنا، خود کو بہتر کرنا جب تک نہیں ڈھونڈیں گے، زندگیاں بہتر نہیں ہوں گی. کوئی اور شخص کے مرہون منت، کسی اور شخص کی وجہ سے، کسی اور شخص کی داد رسی کے لیے مت بیٹھیں. اپنے لیے خود سٹینڈ لیں، خود کریں، چیزوں سے نکلیں. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. شفیق سائننگ آف. پیس آؤٹ.